हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में लेट्स गो फॉर अ वॉक। ये वॉक मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट डेली। और पहले मैं पॉडकास्ट सुनता था या कभी किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लेता था, जस्ट वांटेड टू बी एफिशिएंट विद माय टाइम। लेकिन अब मुझे लगने लगा है शायद बोर होना भी एक एफिशिएंट यूज़ है टाइम का। हमने हर मोमेंट को इतना ऑप्टिमाइज़ कर लिया है कि हम अपने आप को बोर होने का समय ही नहीं देते। और धीरे धीरे मैं ये रियलाइज़ करने लगा हूँ कि बोर्डम से भागना इज़ नॉट दैट हेल्दी। कुछ समय पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहा था और उस फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई तुम बहुत पॉडकास्ट सुनते हो, व्हाई नॉट यू गो फॉर वॉक्स विदाउट एनी पॉडकास्ट और कॉल्स। तो उसकी बात मुझे सही लगी, क्योंकि वो लिटरली क्रिएटिविटी पढ़ाता है फॉर अ लिविंग। सो मुझे पता था कि ये बंदा फ़िल्म मेकर है, क्रिएटिव है, तो मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। तो फिर मैंने सोचा इसको ट्राई करना चाहिए। बात तो सही है इसकी, क्योंकि प्रॉब्लम है कि हमने हर अपने मोमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। कभी खाना खा रहे हैं तो वी विल वॉच टीवी, या कम्यूट कर रहे हैं तो वी विल स्ट्रीम समथिंग, नेटफ्लिक्स और समथिंग। और अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं तो पॉडकास्ट है। एंड इसके बारे में रिसर्च भी है। हार्वर्ड के प्रोफेसर आर्थर ब्रुक्स बोलते हैं कि बोर्डम, जब हम बोर होते हैं तो हमारा ब्रेन एक ऐसी स्टेट में जाता है जहाँ पे वो बड़ी चीज़ों के बारे में सोच सकता है, जैसे कि मीनिंग ऑफ लाइफ या द बिग पिक्चर ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ। और हम अपने ब्रेन को वो मौका ही नहीं देते हैं। वी डोंट इवन गिव दैट स्पेस जहाँ पे हमारा ब्रेन ये सब सोच सके। आप नोटिस करिए, आप किसी कॉफ़ी का वेट कर रहे हो या एलिवेटर का वेट कर रहे हो और तुरंत हाथ जाएगा और फ़ोन झट से बाहर आ जाएगा। तो आर्थर ब्रुक्स बोलते हैं कि हम बोर होने तक पहुंच नहीं पाते। जैसे ही ज़रा सा एहसास होता है बोर होने का, तो हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं, फिर डोपामीन मिलता है और फिर जैसे जैसे उसका असर ख़त्म होता है फिर हम फ़ोन उठा लेते हैं। तो ये एक तरीके का डूम लूप है जो उन्होंने अपने वीडियोस में बताया है। और ये बात सही है, मैंने भी अपने अनुभव से जाना कि यही हो रहा था। मेरा स्क्रीन टाइम तो कम था, लेकिन डेफ़िनेटली पॉडकास्ट काफ़ी सुनता था। तो अब पॉडकास्ट बंद कर दिए हैं और अब केवल वॉक करता हूँ और ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो ऑब्ज़र्व मतलब ये पेड़ और ये गिलहरियाँ नहीं, उसके अलावा अपने थॉट्स भी ऑब्ज़र्व करता हूँ। कैसे कभी कोई थॉट आता आया और एकदम माइंड भागा, मतलब सालों फ्यूचर में भाग जाएगा या सालों बैक भाग जाएगा। तो उसको धीरे धीरे प्रेजेंट में लाने की कोशिश करता हूँ। और डेफिनेटली आइडियाज़ की क्वालिटी बेटर हुई है, ये बोलना तो एक अंडर स्टेटमेंट होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जिनमें हम स्टक होते हैं और हम उसी में ही काफ़ी चीज़ें जिनमें हम स्टक होते हैं और उन्हीं में ही हम घूमते रहते हैं, तो उसका सल्यूशन नहीं आ पाता, क्योंकि ब्रेन को एक सोचने का स्पेस ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब ये जब वॉक करने लगा हूँ बिना पॉडकास्ट, बिना फ़ोन कॉल के, तब से काफ़ी चेंज आया है। और जैसा कि मैंने बताया, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो मैं आपको भी एनकरेज करूँगा, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है, जैसे कि ये वॉक हो गया या आप कम्यूट करते हैं टू वर्क, तो मे बी डोंट लिसन टू योर ऑडियो बुक और पॉडकास्ट, और जस्ट डोंट स्ट्रीम एनीथिंग, जस्ट बी देयर एंड वॉच योर थॉट्स एंड ऑब्जर्व अराउंड यू कि क्या हो रहा है। एंड आई डेफिनेटली फील कि दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है ये अपने इन बोरिंग वॉक से। एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड यू ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो कमेंट में मुझे बताइएगा आपको ये मेरा वॉक एंड टॉक फॉर्मेट कैसा लगा। एंड ये भी बताइए कि आप कब से शुरू कर रहे हैं अपना बोर होने वाला एक्सपेरिमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।